और देखिए एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात में अचानक पानी में आग लग गई। यकीन नहीं हो रहा, तस्वीरें देखिए। अहमदाबाद जिले के वेजलपुर इलाके से ये तस्वीरें आई हैं। भारी बारिश के बाद शहर में जगह जगह जल भराव है। बावजूद इसके पानी में फंसी कार में आग लग गई और आग भी इतनी जोरदार थी कि बारिश का पानी भी इस आग को नहीं बुझा पाया। इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी। तस्वीरें देखिए आप, लोग भौचक्का रह गए, हैरान रह गए। कौन इमेजिन कर सकता है इतने पानी में खड़ी कार में आग लग जाएगी और बारिश भी उस आग को नहीं बुझा पाएगी। लेकिन हुआ ठीक ऐसा ही। वेजलपुर इलाका अहमदाबाद जिले का जल भराव की स्थिति है और इस जल भराव में कार फंसी हुई है और उसमें आग लग गई। भारत की शान गिर के शेरों पर द प्राइड किंगडम सीरीज जारी की गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेट मामलों के निदेशक और राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी ने 12 एपिसोड की सीरीज को लॉन्च किया। इस सीरीज में एशियाई शेरों की दिल को छू जाने वाली ऐतिहासिक कहानी है। एशियाई शेरों की ऐतिहासिक कहानी, 12 एपिसोड की अद्भुत सीरीज। सांसद परिमल नथवानी ने की लॉन्च द प्राइड किंगडम। देश के इकलौते गिर के जंगलों में बसे एशियाई शेरों पर आधारित एक सीरीज द प्राइड किंगडम लॉन्च की गई है। ये पहली बार है कि गिर में शेरों के जीवन को दिखाने वाली द प्राइड किंगडम सीरीज को फिल्माया गया। इस सीरीज में 12 एपिसोड हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कॉर्पोरेट मामलों के निदेशक और राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी ने इस सीरीज को लॉन्च किया। वे शेरों के प्रति अपने लगाव को लेकर मशहूर हैं। द प्राइड किंगडम सीरीज के एक एपिसोड में तेंदुए और अन्य जानवरों में शेरों के व्यापक भय को भी फिल्माया गया है, जो पूरे इलाके में शेरों के महत्व और प्रभाव को दर्शाता है। गुजरात में सामूहिक प्रयासों की वजह से शेरों का साम्राज्य गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर अभयारण्य और ग्रेटर गिर से आगे तक फैल गया है। ये सीरीज इन अद्वितीय शेरों के जीवन को भी दिखाती है। साम्राज्य कायम रखने के लिए भूरिया बंधुओं की ये जोड़ी अपने इलाके में सुबह शाम गश्त पर निकलती है। इस सैर के दौरान जगह जगह भूरिया बंधु। भारत में शेरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार भी लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लायन प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुजरात वन विभाग के सभी अधिकारियों को आने वाले 25 सालों में शेरों के अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जयपुर पहुंचे। जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री महेश जोशी, महेंद्र चौधरी, पुष्पेंद्र भारद्वाज, पीसीसी सचिव देशराज मीना, ललित यादव, नरेश चौधरी, छोटू मीना, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सुनील सिंघानिया समेत सांगानेर के कार्यकर्ता पहुंचे और उनका स्वागत किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के कार्यालय का उद्घाटन किया। बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा भी मौजूद रहे। राज्य सरकार ने इसी बार बोर्ड का गठन किया है। ऐसे में यह बोर्ड का पहला आधिकारिक कार्यालय है। मंगलम तो स्वस्ति वृंदारक्षो वारिचले स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु या रक्षा रक्षते ब्रह्मा या रक्षा रक्षते हरि या रक्षा रक्षते विष्णु सा रक्षा वरदो भव। बोलिए परशुराम भगवान की
उदयपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ की ओर से प्रदर्शन हुआ। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी की और जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द नियमितीकरण करने और लंबित वेतनमान को देने की गुहार लगाई। तात्पर्य ये है कि हमें वेतन तो मिलता है, मानदेय मिलता है, लेकिन कम मिलता है। उस कम मानदेय से होता क्या है, और वो भी अभी मिला है, वो भी राज्य सरकार का मिला है, केंद्र सरकार का तो बिल्कुल मिला नहीं है। तभी ऐसा कभी हुआ नहीं है, केंद्र सरकार का हमारा मानदेय रुकता है, सब मानदेय बराबर मिलता है। लेकिन इस बार हमें फरवरी में से तो हमारी कितनी प्रॉब्लम आ रही है। अगर एक औरत महिला कमाने वाली हो और विधवा हो या फिर कोई नहीं हो उसका, तो फिर वो मानदेय नहीं मिलेगा तो वो खाएगी क्या। जोधपुर में करीब 17.5 घंटे तक अपनी पत्नी और 6 वर्षीय मासूम बच्ची समेत खुद को बंधक बनाकर हवाई फायर करने वाले सीआरपीएफ के जवान नरेश जाट ने गोली मारकर खुद की जान ले ली। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर रविदास गौड़ और सीआरपीएफ आईजी विक्रम सहगल ने बहुत कोशिश की, लेकिन समझाने का कोई असर नहीं हुआ और सीआरपीएफ जवान ने खुद की जान ले ली। घंटा समझाइश के दौर के बाद आखिर इस घटनाक्रम का दुखद अंत हुआ है। सीआरपीएफ के जवान नरेश जाट ने अपने आप को चिन के नीचे गोली मारी और आत्महत्या कर ली। हमारे साथ डीसीपी डॉक्टर अमृता है, बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैम, कल से आप मशक्कत लगातार कर रहे हैं, देर रात तक आप यहाँ पर थी और लगातार समझाइश का दौर जारी था, आखिर क्या कारण रहा सर? अब कारणों का तो अनुसंधान में अब पता चलेगा, लेकिन जो भी वार्ता की थी तो उसमें उसको सीआरपीएफ के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से कुछ उसको शिकायतें थी और उन्हीं शिकायतों को लेकर वो तंग था। मैम, जब उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मैं आईजी के समक्ष सरेंडर कर दूंगा, तो एक बार सबके सांस में सांस आई थी, लेकिन क्या कारण रहा कि आईजी के यहाँ पे आने के बाद भी उसने ऐसा किया? अब इसका तो हम अभी तुरंत मैं कुछ बता नहीं सकती, लेकिन हाँ ये बात सही है कि उसने आईजी साहब को बुलाया था, इसी वजह से वो जयपुर से आए भी, पहुँचे भी कि मैं उनके सामने मैं सरेंडर कर दूंगा, अपना वेपन उनको मैं दे दूंगा। किंतु वो आए भी, पहुँचे भी, लेकिन उसने अपने आप को गोली मारी। मैम, 40 राउंड वो साथ लेकर गया था आपने, कितने राउंड फायर किए उसने? अभी उसको हम कंफर्म हम अभी करेंगे, लेकिन 10 से कम ही राउंड फायर किए थे। अच्छा मैम, एक बात और बताइए, आपने जो जिस तरह से उसके समझाइश के प्रयास किए, उसके पिताजी, उसके ससुराल वाले, किन किन लोगों को बुलाया, क्या क्या वार्ता हुई? घर में उसके साथ उसकी बेटी और उसकी पत्नी थे, और उसके अलावा हमने जो बाहर से उसके दोस्त जो जिसकी वो बहुत बात मानता था, उसके पिताजी, उन दोनों को बुलाया। वो रात भर हमारे साथ थे और पिताजी तो अभी भी लास्ट तक भी उससे लगातार बात कर रहे थे, वार्तालाप हम करा रहे थे, ताकि उसको वो थोड़ा उसका गुस्सा जो है वो शांत हो और उसमें थोड़ी सी समझाइश के बाद वो अपने आप वो अपना वेपन दे दे और अपने आप को सपोर्ट कर दे। राजसमंद जिले के आमेठ कस्बे में हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया। तुलसी अमृत विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छत पर फ्लोरिंग के दौरान हिंदू देवताओं की तस्वीर लगा दी गई, जिसकी खबर लगते ही हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। इन संगठनों का कहना है स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे में रोजाना ही उनके पैरों तले हिंदू भावनाएं आहत होंगी। वहीं घटना की खबर लगते ही जब मीडिया कर्मी कवरेज के लिए पहुंचे तो प्रबंधन की ओर से मामले को दबाने की कोशिश की गई और मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की गई। विद्यापीठ में जो टाइल्स लगाई गई है उसमें हिंदू देवी देवता की, हनुमान जी की सारी तरह की मूर्तियां तोड़ के उस टाइल्स के अंदर लगाई गई है, जहाँ पे हजारों की तादाद में बच्चे आते जाते हैं और पढ़ते हैं। इस वजह हिंदू धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है, इसलिए मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और इसकी कठोर कार्रवाई की जाए। मीडिया कर्मियों द्वारा अभी संज्ञान में लाया गया है। सीबीओ ऑफिस से इस विषय में एक विशेष टीम बनाकर स्कूल के मैनेजमेंट के साथ दोनों का जॉइंट मौका विजिट मैं करवा लूँगी, उनसे रिपोर्ट ले लूँगी और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसको तत्काल मौके से हटवा दिया जाए। कोटा में स्कूल के सामने शराब ठेका खुलने से बच्चों और स्कूल स्टाफ में आक्रोश है।
कोटा ग्रामीण के आमोरा गांव के एक स्कूल के रास्ते में शराब ठेका खुला है। लगातार शिकायतों के बाद भी ठेका नहीं हटने से बच्चों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। बच्चे अपने परिजनों के साथ टीसी मांग रहे हैं। बता दें, बच्चों के कई बार प्रदर्शन के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। स्कूल के नामांकन पर भी इसका असर पड़ा है। प्रिंसिपल भी खासी परेशान है। विद्यालय से थोड़ी सी दूरी पर कुछ लोगों ने, जो समाज कंटक कहे जाते हैं, उन्होंने दारू का ठेका खोल लिया है और इतना सा भी उन्होंने विचार नहीं किया कि बिल्कुल स्कूल से आने और जाने के रास्ते पर इस तरह से दारू का ठेका खोलना उचित होगा कि नहीं। उनके दारू के ठेके की वजह से हम सभी टीचर्स को और विद्यालय के छात्र छात्राओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आने जाने में इतना डर लगता है कि कब कौन सी घटना हो जाए कुछ समझ नहीं आता। परिजनों द्वारा मोबाइल चलाने से टोकने पर दो मौसेरी बहनों ने घर छोड़ दिया। दोनों ट्रेन में बैठकर छबड़ा अपने रिश्तेदार के यहां जाने के लिए निकल गई, लेकिन नींद लगने के कारण दोनों एमपी के गुना पहुंच गई। इधर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करवा दी। दोनों को जब ये पता चला तो वो गुना से कोटा आई और सीधे थाने गई। पुलिस ने दोनों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। दोनों को अस्थायी आश्रय दिलाया गया। मां द्वारा गालियां बकने, मोबाइल चलाने से मना करने से नाराज होकर दोनों बहनें 8 जुलाई की रात को 10 बजे अपने घर से बिना बताए निकल गई और रेलवे स्टेशन पहुंच गई। 12 बजे तक ट्रेन का इंतजार किया। वहां मौसी की लड़की ने अपने मंगेतर को फ़ोन किया और सूचित किया कि हम छबड़ा आ रहे हैं। इस पर उसने हाँ कह दिया और दूसरी बालिका ने अपने मुंह बोले भाई को फ़ोन किया जो स्टेशन आ गया और तीनों ट्रेन में बैठकर गुना पहुंच गए और गुना पहुंच करके उन्होंने वापस 2 बजे, दूसरे दिन वापस 2 बजे ट्रेन पकड़ी और गुना से कोटा आ गई और स्वयं ही चलकर थाने पर पहुंच गई। झालावाड़ में एक युवती ने प्रेम विवाह करने के लिए अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली। अपने पिता के मोबाइल पर फोन करवाकर 10 लाख रुपए की फिरौती की भी मांग की। पुलिस ने लड़की की सारी प्लानिंग फेल कर दी और उसके प्रेमी समेत लड़की को धर दबोचा।